हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं ये ना मैं मिथिला से सीख के आई हूँ, तो ये रेसिपी मैं ये मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बनाऊँ। तो जैसे ये मैंने बथुआ लिया, ये ग्रीन बथुआ है और इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, जिससे कि इसका मिट्टी निकल जाए। और इसको वॉश करके और फिर इसको थोड़ी देर धूप में डाल देंगे। इसको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। जब ये पूरे दिन सूख जाए अच्छी तरह से, फिर ये सूख के ऐसा हो जाता है। देखिए ये सूख के ऐसा हो जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, चाहे तो हम चने की दाल सोख करके भिंगा के और उसको पीस लेंगे, नहीं तो हम बेसन ले सकते हैं। और बेसन डालेंगे, पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। अब मैंने तो चने की दाल को भिंगा करके इसको पीस लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। गाइस इसको बेसन को और ये जो ड्राई बथुआ हो रखा है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं तो पहली बार बना रही हूँ ना तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कैसे मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये मैं तो चने की दाल को ओवरनाइट सोक की थी, उसके बाद उसको पीस करके और इसका बेसन बन गया पीस करके। और फिर ये जो ड्राई बथुआ था वो इसमें मिक्स करके। एक्चुअली मैं जब वहाँ गई थी ना मिथिला हाट सॉरी, तो वहीं पे मैंने ये देखा था जो वहाँ पे लेडीज बना रही थी। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने अपने घर में पूछा बिरिया बनाने की विधि, वहीं मिथिला हाट से मैं सीख के आई थी। तो मैंने सोचा कि ये मैं बिरिया बनाने की विधि आप लोगों से भी शेयर करूं और आप लोग भी इसको टेस्ट करें। सब्जी अवेलेबल ना हो, जैसे कुछ अच्छा खाने का मन करे, कुछ डिफरेंट खाने का मन करे, जैसे हम कई बार हम एक एक सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं, पनीर छोले जो भी हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ नया चीज़ हम ट्राई करें। तो जब हम ये सब्जी खा सकते हैं बना करके आलू के साथ ना, कि छोटे बच्चे जैसे ग्रीन वेजिटेबल साग वगैरह खाना नहीं पसंद करते, तो हम इसकी बेसन डाल के इसको सुखा के, तो प्रोटीन तो इसमें उतना ही है, लेकिन बच्चे दूसरे तरीके से खा लें। अगर उस तरीके से नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा और हेल्दी फूड भी है ये हमारे लिए। जी बना के रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओगे तो टेस्टी लगेगा। ये सब्जी ना वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। गाइस ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो हम एक एक बिरिया को बना के रखेंगे। अब ये अच्छी तरह से आप मुट्ठी में भरो और उसको अच्छी तरह से प्रेस करो, और 1 2 3 ये एक एक करके हम सब बनाते जाएंगे ऐसे ही। ये एक्चुअली में इसमें जो बथुआ, जो सूखा हुआ ड्राई बथुआ जो है, वो थोड़ा एकदम ड्राई नहीं है, हल्का सा सूखा हुआ है, कि जैसे तो उसको थोड़ा वो क्योंकि लंबा लंबा सा है, तो वो उसको लपेट लो अच्छी तरह से आप ना, उसको समेट करके। जैसे ये सारा मैंने बना दिया है, अब ये थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बेसन लगा हुआ है तो बर्तन में, तो मैं समेट करके और अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करके, और फिर देखो जैसे खींच रही हूँ तो कैसे वो हो रहा है ना। तो इसी वजह से आप अच्छी तरह से बना करके और फिर रेडी कर लो। और पता है ये जब आप बनाओगे ना तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और ये हम ऐसा नहीं है, ये हमारे पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। जो हमारी नानी दादी होती थी, ये सब वो सब कितनी इंटेलिजेंट होती थी ना, कि बरसात के टाइम में अगर कोई सब्ज़ी अवेलेबल ना हो, या हम कई बार मार्केट ना दूर हो, तो ऐसे वो बना बुना के सब रखती थी, कि कभी भी आपके पास कोई गेस्ट आ रहा हो या फिर कोई सब्जी नहीं हो, तो आप फटाफट निकाल के बना लो। एक एक करके रखेंगे, थोड़ा अलग अलग हटा के, एक साथ चिपका के नहीं रखना, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा ना आपस में। तो थोड़ा सा खुला खुला रखेंगे कि, और फिर धूप लगाना है इसमें। ये बनाते हुए ना मुझे मेरी नानी की याद आ रही है। मेरी नानी ना हर एक चीज़ बना के रखती थी, स्टोर करके रखती थी वो। पहले के टाइम में सब ऐसे ही रखते थे ना, तो उनके पास कुछ भी ढूंढो ना मिल जाता था। अगर कोई सब्जी अवेलेबल नहीं होता था तो वो कुछ भी बना देती थी, बस भूखा, ये नहीं कि आज ये सब्जी नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, कुछ भी बना देती थी बस। गाइस अब ये जैसे हो गया, तो अब इसको हम धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। और ये मैं एक एक करके रख रही हूँ अच्छी तरह से, और ये आपस में चिपके ना, बस इसका ध्यान रखना है कि थोड़ा एयर भी इसको मिलता रहे और अच्छी तरह से ये सूख जाए। अब मैं चलिए छत के ऊपर चलते हैं। और फिर अभी जब जैसे हम लिफ्ट के पास गई हूँ, तो एक्चुअली मेरे लिफ्ट में ना कार्ड स्कैन करना पड़ता है, वैसे कोई एंट्री नहीं कर पाता।
तो से ये ठीक भी है कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से कि कोई अगर कार्ड नहीं होगा तो कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बार कार्ड स्कैन करना पड़ता है कि मतलब कोई बाहर के लोग एंट्री ना कर पाए। ऐसे जैसे कोई भी आ जाता है कुछ मांगने वाले, कोई कुछ बेचने वाले, तो कोई ऐसे फालतू लोग एंट्री ना कर पाए, और सिक्योरिटी के पर्पज़ से अच्छा है। तो अब हम छत के ऊपर पहुंच गए हैं और ये मैं इस पर रख रही हूँ। तो एक्चुअली मैं इस पर रख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये सही जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना स्मेल वगैरह भी आती है, नीचे पाइप वाइप लगे हुए हैं ना, फिर तो इस वजह से मैं इसको ना नीचे ही रख देती हूँ। और यहाँ पे नीचे रख दिया मैंने, और अब मैं थोड़ी देर बाद फिर से आती हूँ देखने के लिए कि ये सही सूखा है या नहीं। और तो मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो इसको मैं पलट रही हूँ एक एक करके कि ये ना अच्छी तरह से बराबर तरीके से ना सूख जाए। और सूख जाएगा तो फिर दोनों तरीके से, क्योंकि वो नीचे से कच्चा है ना, और अच्छी तरह से सूख जाएगा तो फिर सही रहेगा। ऐसे वैसे इसको सूखने में भी ना 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, देखो, क्योंकि अंदर से भी तो सूखेगा ना, वैसे रखोगे ख़राब हो जाएगा फिर 4 दिन में। और इन्होंने यहाँ पे देखिए किसी ने अचार भी बना रखा है मिर्च का भर के, तो मैं भी जाऊँ अब देखती हूँ आगे बन पाता है। और फिर यहाँ पे किसी ने मिर्ची भी सुखा रखा है, इसके बाद इसका अचार का प्रोसेस शुरू होएगा। और मैं सोच रही थी कि मैं छत के ऊपर आई हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने एक फैक्ट्री दिख रही है जो कि काफ़ी टाइम से सील्ड हो रखी है। अब ये देखिए हमारे सामने कुतुब मीनार भी है। हमारे छत के ऊपर से देखिए गाइस कितना अच्छा नज़ारा दिख जाता है ना। कुतुब मीनार दिख रहा है, भूल भुलैया दिख रहा है, ये देखिए आमने सामने ये दोनों। तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये और दोपहर का टाइम है तो फिर अच्छी तरह से दिख रहा है ना यहाँ पे। और तो जैसे कोई गेस्ट आ जाए हमारे यहाँ तो हम छत के ऊपर से ही बोलते हैं कि देखो भाई हमारे छत के ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिख जाता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुतुब मीनार, भूल भुलैया सब दिख जाता है हमारे छत के ऊपर से। मैं छत के ऊपर आई हूँ दोबारा ये लेने के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि एक छोटा बेबी है जो कि हमारे यहाँ जो गार्ड है ना, जो पानी वानी भरता है, तो उसी का बेबी छत के ऊपर घूम रहा था। और यहाँ देखिए सनसेट का भी टाइम कितना अच्छा है ना। तो एक्चुअली मैं अभी इवनिंग का टाइम हो गया तो मैं सोच रही कि मैं अपना बिड़िया लेके जाती हूँ। तो अच्छा लगा देख कर के सनसेट का भी टाइम है, और इवनिंग में तो इसको उठाना ही था वैसे भी बिड़िया को, नहीं तो फिर ये रात भर में ओस में ना ख़राब भी हो सकता है ना। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब जब मैं अब नीचे लेके जा रही हूँ तो मैं आपको नीचे ये बताऊँगी कि जब हम इसको ले सुखाएंगे ना, जब जब ये टाइट ना हो जाए जमी से सुखाएंगे, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चा रहेगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा जल्दी से। और जब ये सॉफ्ट रहेगा तो इट मीन्स वो कच्चा है। तो इसको अच्छी तरह से 5 दिन 7 दिन जितने दिन धूप लगाना हो ना, अच्छी तरह से आप इसको चेक करके लगाइए, और ये सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा कि आप अच्छी तरह से स्टोर करके रख पाओगे, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय।